चलते रहने का नाम जिंदगी है और ठहर जाने का नाम गंदगी है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। साथियों, सफलता के लिए सही प्रोसेस और उसके अंदर लगने वाला निश्चित तय समय बहुत ज़रूरी है। इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि सफलता कैसे प्राप्त करें। तो सफलता प्राप्त करने का सीधा सा मंत्र है, सीधा सा सूत्र है। उसके अंदर जो सही प्रोसेस होनी चाहिए वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। चाहे सफलता में पढ़ाई आ जाए, कोई एग्जाम आ जाए, या फिर कोई आपका बिजनेस आ जाए, कोई और क्षेत्र आ जाए, जो सही प्रोसेस होती है एक तो वो ज़रूरी है, दूसरा उसके अंदर लगने वाला जो निश्चित तय समय होता है वो ज़रूरी होती है। अब सही प्रोसेस कैसे सर, हम समझे नहीं। जैसे मैं उदाहरण से आपको समझाऊं, सही प्रोसेस क्या होती है सक्सेस के लिए। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, आपने नई नई गाड़ी खरीदी है, और या फिर पुरानी गाड़ी है, या फिर आपको गाड़ी चलाना भी आता है लेकिन फिर भी आप गाड़ी चलाने बैठे हो तो सीधा ही 4 नंबर गियर डालते हो और रेस टिकाते हो। क्या आपको लगता है गाड़ी सही से चलेगी? चल तो जाएगी लेकिन सही से नहीं चलेगी। हो सकता है उसका गियर बॉक्स है वो डैमेज हो जाए, हो सकता है उसकी जो ब्रेक का सिस्टम वो गड़बड़ हो जाए, हो सकता है उसका इंजन गड़बड़ हो जाए। एक गाड़ी को चलाने का भी एक प्रोसेस होता है। स्टार्ट तो आपने कर लिया सेल्फ के साथ में, लेकिन पहले आप क्लच दबाओगे, फिर गियर डालोगे, और फिर धीरे धीरे क्लच को छोड़ोगे, और फिर धीरे धीरे हल्के से रेस को दबाओगे। ये प्रोसेस होता है, न कि आप सीधा एक गियर डालते हो रेस टिकाते हो। इससे क्या खतरा होगा? जो गियर बॉक्स है वो डैमेज हो सकता है। इससे क्या खतरा होगा? एकदम से गाड़ी उठेगी, एकदम से स्पीड पकड़ी गाड़ी, इंजन में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये प्रोसेस हुआ। आपको मान लो दूसरा उदाहरण में लूं कि रोटी बनानी है, तो क्या करोगे आप? आटे को सीधा तवे पर डाल दोगे? नहीं साहब, आटे को गूंथना पड़ेगा, फिर रोटी को बेलना पड़ेगा, फिर ये भी हो गया, ये तो प्रोसेस हो गई। अब इसको तय समय लगने वाला समय की मैं बात करूं तो रोटी को क्या बेलने के बाद में तवे पर डाला और 3 बार पलटने का प्रोसेस, एक बार पलटा, थोड़ी सी की, फिर पलटा, फिर लगभग सीख गई, फिर पलटा, फिर उसको दबा के हम फुला देते हैं। तो उस फूलने तक की प्रक्रिया में, रोटी को पूर्णतः पकने की तक की प्रक्रिया में जो समय, जितना समय लगना होता है अच्छे से पकने के लिए, वो उतना जरूरी है। तो ये प्रोसेस आप चाहते हो कि नहीं फटाफट हो जाए, रोटी डाली, 3 बार पलटी, हो गया, साबलू सीख गई? नहीं, वो कच्ची रह जाएगी। ज़्यादा आंच लगाओगे उसके अंदर तो जल जाएगी। तो उसके अंदर जो निश्चित तय समय लगना होता है, उस धैर्य के साथ उस समय तक आपको जो काम करना पड़ता है उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो उस तय प्रोसेस के अंदर ध्यान रख के निश्चित समय में वो रोटी है जो पकती है। यही फॉर्मूला अपने जीवन के अंदर लागू होता है। कैसे? अब आप मान लो कि 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। आपको बता दिया कि इस पुस्तक से 5 पाठ पढ़ने हैं, ठीक है। अब 5 पाठ को अच्छे से तैयार करने में जो जितना समय लगना होता है ना, उतना समय दोगे तो ही वो पाठ अच्छे से तैयार होंगे और आपको सफलता मिलेगी। ये तो हो गया समय वाली बात। अब सही प्रोसेस क्या? उस किताब से आपको बोल दिया कि 5 ही पाठ पढ़ने, और आप उस किताब को पूरा ही पढ़े जा रहे हो, जिसका कोई सारांश ही नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। या पहले आप 5वां पार्ट पढ़ रहे हो, फिर दूसरे पार्ट पे आ रहे हो, दूसरे पार्ट की 5 लाइनें पढ़ी, फिर 5 लाइनें, जो दूसरा पार्ट उसकी आखिरी 5 लाइनें पढ़ ली। हाँ साहब, पार्ट पूरा पढ़ लिया मैंने। नहीं, पार्ट तो आपने नाम करने को तो पूरा पढ़ लिया है, या पूरी किताब को पढ़ डाली जहाँ 5 ही पार्ट पढ़ने थे। लेकिन सही प्रोसेस होती है, पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति तक आपको अच्छे से ध्यान देते हुए जितना समय लगना होता है उस पार्ट के अंदर उतना समय देना होता है। तब आप जाके वो प्रोसेस पूर्ण होती है, वो समय पूर्ण होता है, तब जाके आपकी खोपड़ी में वो चीज़ें जो स्थायित्व लेती है। जैसे कि मान लो एक पार्ट है, उसके अंदर 50 लाइनें हैं, और अच्छे से उसको तैयार करें उस 50 लाइनों को हम, तो कम से कम अपने को 60 या 70 मिनट लगती है। हम सपोज मान के चलें कि 70 मिनट में या 60 मिनट के अंदर या 50 लाइनों में 50 मिनट के अंदर हम उस पार्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, एक एक पंक्ति को तैयार कर सकते हैं। हमें पूरी स्टोरी उस अध्याय के जो खोपड़ी में जा सकती है। लेकिन अब आप क्या करोगे? फटाफट स्पीड से पढ़ोगे और 50 लाइनें जो है उनको आप 10 मिनट में रीड मार दोगे, फटाफट पढ़ दिया। इससे क्या होगा? आपने जल्दीबाजी में कहने को तो पूरा पाठ पढ़ दिया कि 10 मिनट में ख़त्म कर दिया मैंने, अब तो मेरा हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं साथियों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने सिर्फ रीडिंग मारी है। उसको अच्छे से जितना समय देना था आपको उसको पूर्णतः तैयार करने में, उस प्रोसेस को फॉलो करना था आपको, अच्छे से देखते हुए, शब्दों को देखते हुए, कहाँ से किस पंक्ति से कौन सा सवाल बन रहा है उसको देखते चलते
अंडरलाइन करते चलते, एक बार पढ़ लिया, फिर जहाँ अंडरलाइन किया उसको वापस देखा कि हाँ यहाँ से सवाल बन रहा है, इसको ये मुझे याद नहीं हो रही, इस पंक्ति पे मुझे थोड़ा विशेष ध्यान देना है। इस प्रोसेस को करते हुए चलोगे, जितना समय लग रहा है उसके अंदर 50 मिनट वो पूरी दोगे, तभी जो आपका वो पाठ तैयार होगा। और यही सफलता है साथियों। जब भी आप सेकंड ग्रेड ले लो, चाहे फर्स्ट ग्रेड ले लो, या और किसी क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हो, तो उस बिजनेस का जो आधार स्तंभ है, जितना समय लगना होता है कि इस बिजनेस में मुझे 1 साल लगेगी और इन स्टेप्स को मैं फॉलो करूंगा, इनको करते चले जाऊंगा ईमानदारी से और 1 साल दूंगा पूरा, तभी मुझे सफलता मिलेगी। आप 6 महीने में निपटाना चाहते हो फटाफट स्टेप को फॉलो करके, ऐसा नहीं हो सकता। मिल भी जाएगी सफलता, पहुंच भी जाओगे तो आखिर किनारे पर रह जाओगे। तो किनारे से बचना है आपको, पार करना है किनारे के उस पार जाना है आपको। सफर तो तय अच्छे से करना पड़ेगा, तभी जो आपको मंजिल का मजा आएगा और मंजिल मिलेगी, वरना सफर में ही आप तेज दौड़ोगे। अब रनिंग करने वाला है, पहले स्पीड पकड़ता है कि अभी से मैं स्पीड तेज दौड़ता हूं, अरे उसका प्रोसेस धीरे धीरे वो रिदम के अंदर आता है, तब जाके वो उस कई दिनों की जो मेहनत होती है, कई दिनों की जो उसकी प्रैक्टिस होती है, वो उसे है जो सफलता दिलाती है। तो जब भी आप पुस्तकें पढ़ें, जब भी जिस भी परीक्षा की तैयारी करें, तो अच्छे से धीरे धीरे किताबों को समझें, पाठ्यक्रम को समझें, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से नहीं है, कौन कौन से पुस्तकें हैं, कौन कौन से नहीं है। और एक पाठ को अच्छे से मैं तैयार करूं, तो उसमें जितना अच्छे से तैयार करने के लिए समय लगना होता है, उतना समय दीजिए। कि मैंने सिलेबस खत्म कर दिया, सल्टा दिया, पाठ पढ़ दिया, हाँ मैंने एक बार पढ़ दिया, अरे भाई साहब पढ़ तो दिया तूने, तेरी खोपड़ी में कितना गया है वो भी तो महत्वपूर्ण है। तो उसे जितना जरूरी होता है उस अध्याय को पढ़ने के लिए, जितना जरूरी होता है उस कंपटीशन की बुक को पढ़ने के लिए, वो समय दीजिए उसको, तभी आप है जो उन पुस्तकों को तैयार कर पाएंगे और एग्जाम में सफल हो पाएंगे। तो किसी भी परीक्षा को अच्छे से हिट करने के लिए आपको जो भी 5-6 महीने होते हैं देने, आप 2 महीने में नहीं निपटा सकते, 1 महीने में नहीं निपटा सकते। कहने को आप पाठ्यक्रम पूरा कर लोगे, लेकिन खोपड़ी में स्थायित्व पाठ्यक्रम जो है लगभग 4-5 बार रिवीजन, तब 4-5 बार तक नहीं पढ़ लोगे, 4-5 बार तक अच्छे से रिवीजन नहीं हो जाएगा, तब तक चीज़ें नहीं जाएगी और तब तक टारगेट हिट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा, इसका सारांश मैं बता दूं कि आपको जितना समय लगना होता है उतना समय दीजिए और अच्छे से जो सही प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तभी सफलता मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों को सुनाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। पहली बार आप इस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल, आपको सकारात्मक ऊर्जा से भरने वाली वीडियोज आपको रोज मिलते रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।